चाचा भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। काहे बनावा तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं उसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? धंधा। हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है, हम भगवान से मांग रहा हूँ तो वो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। पीके है क्या? मतबल? अरे भैया छोटे से भगवान को कितना और लोड करेगा? चोर के पीछे भागेंगे क्या छोटे छोटे पैरों से? मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है, उनके पैर पकड़ ले, बहुत फास्ट भागेंगे। क्या समझे? नहीं समझे? धंधा है, क्या है वो? गंदा है पर धंधा है। ये समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? मूवी देखी है? नहीं देखी तो अभी सीन के अंदर देख लो थोड़ा बहुत, और अगर देखा हुआ है तो फिर समझे नहीं क्या अभी तक? एनीवे, नारियल और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। हाँ? 200 निकाल। पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। नाम बोल उसका। भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता ही तो नहीं है। क्यों? गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, बोलता भी नहीं है, सुन लिया? हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। इधर आ, इधर आ। की है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह, तलाशी ले जरा इसकी, देख इसमें क्या है, दे मुझे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए, दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? लो जी, हो गया काम। अरे लेकिन हमारा सामान निकल गेट आउट। हमारा रिमोट हुआ तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर गार्ड लटक गया। कब? 2000 साल पहले, फॉर योर सिंस। लेकिन हम क्या किया? गॉड लटक गया सूली पर। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? जिस कॉमन सेंस की जरूरत है समझने की, गॉड सूली पे लटक गया। अब खुद सोचे, दुनिया में एक और रिलीजन वाले हैं जो कहते हैं कि गॉड मर गया, गॉड सूली पर लटक गया, या गॉड का बेटा आकर सूली पर लटक गया।
अगर गॉड का बेटा आया के सूली पे लटक गया, तो गॉड के बेटे को सूली पे लटका कैसे दिया आम इंसानों ने? गॉड के बेटे में तो बड़ी पावर होनी चाहिए थी। हॉलीवुड के सुपरमैन में इतनी पावर होती है, तो रियल वर्ल्ड में अगर गॉड का बेटा आया हो तो उसकी पावर कितनी होगी? उसको कोई आम इंसान मार सकेंगे? कॉमन सेंस, अकल से समझ में आता है, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि या तो पूरी फैब्रिक एक फॉल्स बिलीफ पे पूरी स्टोरी खड़ी की हुई है कि गॉड का बेटा आया और गॉड का बेटा मर गया, ठीक है, तो फॉल्स बिलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ और फ्रॉड है। और दूसरी बात ये कि अगर गॉड आया और गॉड सूली पे चढ़ के मर गया, तो फिर पूरी कायनात का निजाम कौन चला रहा है भाई? अगर गॉड मर चुका हो तो ये कायनात चला कौन रहा है? बात बड़ी कॉमन सेंस की समझ में आ जाती है। लेकिन वो है कि अक्सर लोग फिल्में तो देख रहे होते हैं, अक्सर लोग पीके तो देख रहे होते हैं, कुछ पीके भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता। रियल लाइफ में वो वही कर रहे होते हैं एक्चुअली, जो एग्जैक्टली जो फिल्म के अंदर हो रहा होता है। पूजे चले आ रहे हैं, ब्लाइंडली पूजा पाठ चल रही है, ब्लाइंडली फॉलो अप कर रहे हैं किसको? वो जो उनके आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। क्या फलाना खुदा है, फलाना खुदा है, फलाना खुदा है। आंखों के सामने रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में मैरिकल दिखाने वाला कौन खुदा है? अल्लाह वाहिद अलकार। और वो लगे हुए पड़े हुए नहीं, जो हमें अपने पीछे माजी के जो आबाओ अजदाद ने सिखाया, हम तो उन्हीं पे चलेंगे, अगरचे कि उनके बाप दादा और आबाओ अजदाद गुमराही क्यों ना हो। हम तो अभी आया हूं यहाँ। पीके हो क्या? हाँ। God is watching you. वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहा? कहा? गॉड इज किधर है वॉचिंग। मर गया तो गॉड, और अब गॉड इज वॉचिंग। Why? भाई अब जाकर बात हमका समझ में आई। गार्ड नारियल पानी से बोर हो चुका था, अब उका भाइन में मजा आ रहा था, और भाइन महंगी थी, तो हम पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ वो जेंटलमैन से जॉन रोज ब्रिजवा पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। आकाशवाणी का पश्चिमी कार्यक्रम है विविध भारती। भाई साहब यहाँ कौनो भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया, ये सामने ही है आपके। जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ पिटेगा, या वो जगह सही का पिटेगा। बता दे जहां पर खुदा न हेरो, हो। क्या है इसमें? भाई गार्ड के लिए कहाँ है? ये मैडम वो बहुत है सैड लग रही थी, कारण जाने खातिर हम उका हाथ पकड़ लिया। अबे विधवा को देख के ट्राई मारा साले। तो हर कैसे बताई विधवा है? मैं सफेद साड़ी डाली है, तेरे को दिखता नहीं है क्या? Is everything fine? Everything is perfect. Listen. Just relax. Smile. Smile. Oh my God. बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। What? कब? हमका क्या मालूम कब? आप भाई सफेद पहन के घूम रहे हो? शादी में सफेद ही तो पहनते हैं। नहीं, सफेद तो मरने पे पहनते हैं। मरने पे काला पहनते, stupid, समझ आया? Not all straight. Get lost. Go. यही एक जो दुनिया भर के अंदर मज़ाहिब हैं जो बनाए हुए हैं मसनूई खुदाओं के नामों पर। मसला यही है कि वो चूँकि सदियों से किताबों के बेस पे चल रहा है, कहानियों की बेस पे चल रहा है, और वो भी बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज हैं, मसनूई खुदा हैं। सो होता ये है कि जनाब किसी मज़हब में एक चीज़ लिखी होगी कि वो सफ़ेद कपड़े
बेवा होने पे पहनना है तो दूसरे में लिखा होगा शादी पे पहनना है, तीसरे में कुछ और होगा। इंसान किसको माने? क्या खुदा सारों से खुश हो रहा है? क्या खुदा इन सब के अमाल से खुश है? क्या सबूत है मज़हब के पैरोकारों और पेशवाओं के पास? कोई सबूत नहीं होता मसनूई खुदाओं के पैरोकारों के पास इस बात का कि जो कायनात का खुदा है वो उनके मज़हब के अकायद से खुश है या नहीं। और ख़ुसूसी तौर पे इसको तो छोड़ें, आज से हाई लेवल की बात करता हूँ। जब इंसान मर जाता है अपने मज़हब को फॉलो करता हुआ, अपने मज़हब के अकायद को फॉलो करता हुआ, पूरी उसकी प्रीचिंग पर अमल करता हो या ना करता हो, लेकिन उस मज़हब पे जब वो मर जाता है, हिंदुइज़म पे मर गया, क्रिश्चियनिटी पे मर गया, इस्लाम पर ही क्यों ना मर गया, जुदाइज़म पे मर गया, तो जब भी किसी रिलीजन का कोई भी अपने मज़हब को फॉलो करता हुआ मरता है, चला जाता है ज़मीन से, सो क्या इस वक्त जो लोग जिंदा हैं ज़मीन के ऊपर, क्या उनके पास कोई प्रैक्टिकल सबूत है उन मजहबी पेशवाओं के पास जो उस मज़हब के हैं कि वो क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि उनके मज़हब पे जो लोग मर चुके हैं वो इस वक्त खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार नहीं है? क्या वो साबित कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई प्रैक्टिकल सबूत है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? दीन इस्लाम के अंदर तो प्रैक्टिकल सबूत मौजूद है कि जो दीन इस्लाम का खुदा है और जो कि कायनात का भी खुदा है, जो कि अल्लाह वाहिद अल कहार है, उसने तो प्रैक्टिकल तौर पर डिफरेंस दिखाया है कि जो बुरे मुसलमान हैं वो उनके जिस्मों को सड़ा गला देता है, उनकी लाश को सड़ने गलने देता है, और जो नेक मुसलमान होते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चे पैरोकार होते हैं, उनके जिस्मों को अल्लाह सही सलामत तरोताज़ा रखता है। और इसलिए रखता है क्योंकि उनको उनकी मौत के बाद रूहानी खाना पीना मिल रहा है, रूहानी रिस्क मिल रहा है, वो जन्नत के बागात में है, और जिन्हें अजाब हो रहा है वो जहन्नुम, उनकी कब्र जो है जहन्नुम का घड़ा है। सो ये डिफरेंस तो अल्लाह तो दिखा रहा है कि ये एक दिस ग्रुप इज इन हेवेंस एंड दैट ग्रुप इज इन हेल फायर, और ये बताता है कि दीन इस्लाम में मरने के बाद जो कामयाब है उनका जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे जो चीज़ देखी जा सकती है, जिसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स देख सकते हैं, वो ये है कि तमाम सच्चे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सच्चे पैरोकारों की, मुस्लिम पैरोकारों की लाशें सलामत रहती हैं, और उनके जो सच्चे पैरोकार नहीं, यानी कि बुरे मुसलमान हैं जो अमल नहीं करते दीन इस्लाम की तालीमात पर और फॉलो नहीं करते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को और अल्लाह के अहकामात को, उनके जिस्म को अल्लाह सड़ा गला देता है, क्योंकि अल्लाह उनसे खुश नहीं। मतलब ये कि जिनसे अल्लाह खुश है उनके जिस्म सलामत रखता है, जिनसे खुश नहीं उनके जिस्म उनकी लाशों को सड़ा गला देता है। और चूंकि अल्लाह दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से नाराज है, इसलिए तमाम गैर मुस्लिम जब मर जाते हैं तो अल्लाह उन सब की लाशों को सड़ा गला के ख़त्म कर देता है। इसीलिए गैर मुस्लिमों के अंदर जो मजहबी रूहानी पेशवा और साइंटिफिक जो पेशवा होते हैं वो अपने मुर्दों पर केमिकल लगा के, मसाले लगाकर और वैक्स और एम्बाल्मिंग करके कोशिश करते हैं कि उनके ढांचों को मुरम्मत करके सही सलामत सा दिखाएं अपने मजहब के पैरोकारों को, और उनको बेवकूफ़ बनाए इस बात पर यह कहकर कि ये जो प्रोडक्शन थी ये खुदा ने की, हालांकि वो उनका मैनुअल वर्क था। तो यह तो बात अकल से समझ में आती है ना, इसमें कौन सी बात है। हाँ, मेरा तो यह सवाल है, लेजेंड ये पूछता है कि कहाँ है मजहबी रूहानी साइंटिफिक पेशवा दीगर तमाम मजाहिब के इस्लाम के सिवा जो ये साबित कर रहे हैं कि वो उनके, एक तो ये है कि उनके गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके गॉड्स अपने नामों को और नेचर की मखलूक़ात को जरिए लिखते हैं और कंट्रोल करके दिखा रहे हैं। एक तो ये भी साबित करें, फिर ये भी साबित करें कि उनके मजहब में जो लोग मर जाते हैं उनका गॉड जो उनके बकौल गॉड है, जो भी नाम है अल्लाह के सिवा उनके बनाए हुए, तो वो जो उनके बनाए हुए गॉड्स हैं वो अपने पैरोकारों को भी इसी तरह से महफूज रख रहे हो जैसे कि अल्लाह नेक मुसलमानों को महफूज रख रहा है और बुरे मुसलमानों को सड़ा गला रहा है। तो चलो यही दिखा दो, ले आओ फिर दुनिया से गैर मुस्लिमों के मजहबी रूहानी पेशवा जो अपने उनके दिखाएं कि जी उनके नेक पैरोकारों की लाशें तो उनका खुदा सलामत रख रहा है और उनके बुरे गैर मुस्लिमों की लाशें तो सड़ा गला रहा है। कोई भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अल्लाह तो दिखा रहा है मौत के बाद कामयाबी के हवाले से। शाह यकीक बाबा पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध ठट्टा शहर चौहड़ जमाली गाँव के नज़दीक हैं। उनकी रूह लाइलाज मुस्लिम और गैर मुस्लिम इंसानों का इलाज और मेडिकल ऑपरेशन कर रही है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई परमिशन से और ताकत से। 500 साल गुजर गए, पाकिस्तान के ऑफिशियल टीवी मीडिया चैनल्स पर उनके रिपोर्ट्स प्रोग्राम आ चुके हैं। अकल वालों के लिए तो इतना भी काफ़ी है, पूरी दुनिया में किसी भी मुर्दा गैर मुस्लिम की रूह ऐसा नहीं कर पा रही। तो मौत के बाद कामयाबी तो इस्लाम में दिख रही है। मौत के बाद कामयाबी और रिजल्ट्स और रूहानी ताकतें और फिजिकल ताकतें यानी कि फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर्स आर बीइंग विटनेस इन द इस्लाम, नॉट इन अदर रिलीजन्स। आफ्टर डेथ
जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनकी रूहानी ताकतें भी खत्म हो रही हैं, उनकी जिस्मानी ताकत भी खत्म हो रही है। तो क्या फायदा हो रहा है किसी को, किसी गैर मुस्लिम को अपने मजहब को फॉलो करने पर? और वो जिस मजहब को फॉलो कर रहा है वो तो तमाम मज़ाहिब इस्लाम के सिवा जितने भी बने हैं वो सब तो कैंसिल कर दिए गए हैं। सारे अदियान मज़ाहिब कैंसिल कर दिए अल्लाह ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद इस्लाम मुकम्मल करके तमाम अदियान मज़ाहिब हमेशा के लिए बातिल व मंसूख करार दिए जा चुके हैं। 1400 साल हो चुके एक्सपायर्ड रिलीजन्स पे लोग एक्सपायर्ड रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं अब तक इस्लाम के मुकाबले पर। और फिर वो समझते हैं कि दे आर इन द रिलीजन्स ऑफ मोस्ट एडवांस रिलीजन और दिस एंड दैट और फलाना ढिमाका। और इस्लाम जो वाहिद रिलीजन है, द रिलीजन ऑफ गॉड और रिलीजन ऑफ अल्लाह, उस एडवांस रिलीजन को जिसके अंदर अमल करने पर एक मुस्लिम को जो ताकतें मिलती हैं, रूहानी और फिजिकल पावर्स जो भी कुछ हैं, ख़ुसूसी तौर पर तो स्पिरिचुअल पावर्स बहुत मिलती हैं, जिसकी मिसाल मौलाना अबरार आलम है जो दुनिया में मौजूद है, जिंदा है। कोई गैर मुस्लिम रूहानी जादूगर और रूहानी पेशवा कुछ भी हो, उससे टक्कर नहीं ले सकता, वो उनसे उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता, वो अपने माबूदों की ताकत को इस्तेमाल करके। क्या है, कैसे दीन इस्लाम के अंदर इतनी एक मुस्लिम के पास पावर है। उस मुस्लिम ने मौलाना अबरार आलम जिनका नाम है, चैलेंज किया हुआ गैर मुस्लिमों को सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाने का, मुर्दे को जिंदा करके दिखाने का। वो तो तैयार है। लगाओ आलमी मीडिया, लगाओ टीवी चैनल्स और बुलाओ सारे अवाम के सामने बड़े बड़े मजहबी रूहानी पेशवा गैर मुस्लिमों के, आए डिबेट कर लें। चलो मौलाना अबरार आलम से ही डिबेट करें, शिकस्त दे के दिखाएं। लेजेंड चैलेंज कर रहे हैं इस बात पर। दुनिया का कोई गैर मुस्लिम मौलाना अबरार आलम को रूहानी तौर पर भी शिकस्त नहीं दे सकता, खुदा के वजूद पे भी शिकस्त नहीं दे सकता, डिबेट पे भी शिकस्त नहीं दे सकता अल्लाह के वजूद पर। वो बगैर किताबों को इस्तेमाल किए तमाम गैर मुस्लिमों के तमाम बड़े बड़े पंडित, पादरी, पोप, जादुई, साइंटिफिक किस्म के जो पेशवा, उनको दे विल बी डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ देयर पीपल। तो बुलाए ना फिर टीवी चैनल्स पर। चलो मौलाना अबरार आलम को भी बुला लें, जितने भी ममालिक के टीवी चैनल्स वाले हैं उनको भी बुला लें, और अपने अपने ममालिक के मजहबी रूहानी पेशवाओं को टॉप नॉच जो हैं उन्हें भी पिक करके भेज दें। तो क्यों नहीं कर रहे? सोचो सोचो सोचो, कुछ तो है दाल में काला, कुछ तो दाल में काला है। अब तीनों के पति मर गए का? दिखा ही साथ। अबे मैं अभी जिंदा हूँ, बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ई गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था, और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। सब भगवान अपना अपना कंपनी खोल रखा था। लोग उसको धर्म कहता था, और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। ई गोले का हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, और तू उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूं, हम कौन भगवान का पूजा करूं? रिमोटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, ये कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? सिक्योरिटी। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आमिर खान की तरफ से जो इस फिल्म में दिखाया गया। क्या भगवान का ठप्पा? भाई कौन सा भगवान बना रहा है बच्चा, है ना? कौन सा भगवान? अगर बहुत सारे माबूद हैं और बहुत सारे माबूदों की पूजा की जा रही है तो ये बच्चे कौन बना रहा है? यही देख रहा था ना वो, यही देखने की कोशिश की गई ना। तो ये तो सामने मौजूद है न्यू बॉर्न बेबी जो अल्लाह का नाम पुकार रहा है। कौन सा बना रहा है भाई? कौन बना रहा है भाई? समझ में आ रहा है आपको कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? किसकी गवाहियां चल रही हैं? बच्चों के मुंह से किसकी गवाहियां आ रही हैं? धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक अजीब, दिलचस्प और अनोखी, मुझे दे इजाजत। ऐसा बोलती रही।
जी, किसका नाम पुकार रहे हैं बच्चे? कौन माँ के पेट से बाहर निकालता है बना के? अल्लाह बोल रहा तो बच्चे तो साबित कर रहे हैं, ठप्पे की जरूरत ही नहीं है, अपने मुंह से खुद ही बता रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ गई समझ में? उसने देखने की कोशिश की ना कि ठप्पा कहाँ लगाए, कि किस बाबूद ने बनाया है भाई, किसका, कि ईसाइयों वालों के ने अपना ठप्पा लगाया होगा ना, हिंदुओं वालों ने अपना ठप्पा लगाया होगा, तो जिसने लगाना होगा दिखाएगा वो ठप्पा। अल्लाह ने क्या किया भाई? अल्लाह ने तो माँ के पेट से जो बना के बच्चे निकाले वो उनके मुंह से जिनसे चाह अपना नाम बुलवा दिया। सो वो आपने देख लिए, और अल्लाह ने कुरान में क्लेम किया, मैं अपनी अथॉरिटी पे, कि वो है जो माँ के पेट में बनाता है बच्चे। अल्लाह ने ही क्लेम किया, तो ये बताया किसने? ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 1400 साल पहले, 1400 साल पहले। सारी इन्फॉर्मेशन तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी ना। तो माँ के पेट से निकले हुए बच्चे अल्लाह क्यों पुकार रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, जो भी कुछ बताया अल्लाह के हवाले से, कि वो है जो माँ के पेट में सूरतें बनाता है, वो है जो बादलों को चलाता है, तो 21वीं सदी के अंदर अल्लाह ही तो है जो बादल को चलाते हुए दिखा रहा है। और कौन दिखा रहा है? बादलों को चला के अपने नाम को लिख के दिखा रहा है, बादलों के जरिए दिखा रहा है। और कौन दिखा रहा है? अगर अल्लाह के सिवाय को तो लेके आओ, फिर मैं भी तो देखूं कौन है, कौन आखिर में पैदा हो गया जो अल्लाह के मुकाबले पर आएगा टक्कर लेने। कौन माइकल आल है जो आकर बादलों पे कंट्रोल लेकर अपना नाम लिख के दिखा सके अल्लाह के मुकाबले पे? लेकर आओ मेरे सामने, लाओ दुनिया से कौन आएगा? आप आओगे? आ जाओ, आओ मुकाबले पर, आओ मुकाबले पर, करो चैलेंज, करो चैलेंज मीडिया के अंदर, ओपन चैलेंज करो कि अपने भगवानों की मदद से बादलों को बुलाओगे, और भगवान जो भी बनाए हुए, राम कृष्ण विष्णु हनुमान सीता ज़्यूस थॉर वगैरह, वट एवर एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को भी ले आओ, तो वो बादलों को लाएगा, लश्करों को लाएगा और अपने नाम को लिख लिख कर दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। जाओ मौसम पलटवा कर दिखाओ अपने शहर का, अपने माबूद की मदद से, और उसके सिग्नेचर्स भी आने चाहिए बादलों के जरिए, करवा के दिखा दो, करवा के दिखाओ। अल्लाह तो बहुत दफा कर चुका, अल्लाह ने तो अपने सिग्नेचर भी किए, दिखा भी दिया, साइन अथॉरिटी भी कर दी कि अल्लाह है, इसके कंट्रोल में बादल भी, एक ज़मीन आसमान भी, नेचर की मखलूक़ात भी, और माँ के पेट के बच्चे भी जो है उनकी माँ के पेटों में वो अल्लाह ही बनाता है, वही निकालता है, वही उनसे बुलवाता है अपना नाम, अल्लाह बुलवाता है अपना नाम। किसी बच्चे में इतनी हिम्मत, जुर्रत, पावर नहीं कि वो किसी और खुदा का नाम खुद पुकार सके। अल्लाह का भी नाम बच्चा खुद नहीं पुकार सकता जब तक अल्लाह उसको परमिशन ना दे बोलने की। किसी बच्चे में ताकत नहीं कि वो अल्लाह का नाम खुद से पुकार ले, अगर अल्लाह ना चाहे। ये अल्लाह चाहता है तो बच्चा पुकारता है, जब अल्लाह चाहता है, इरादा करता है, तब कोई जानवर, तब कोई परिंदा, तब कोई कीड़ा या कुछ भी किस्म की मखलूक हो, जिससे अल्लाह चाहता है उसके मुंह से तब वो अल्लाह का नाम पुकारता है, जब अल्लाह उसको हुक्म देता है। अल्लाह कमांड देम टू स्पीक एंड रिसाइट द नेम ऑफ अल्लाह। दैट इज मारेकल, दैट इज ऑब्जर्वेबल मारेकल, जिसकी अक्सर मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रही, उनकी दिमाग काम नहीं कर रहे दुनिया के अंदर, कि वो आपको और दुनिया के गैर मुस्लिमों को खोल कर दिखा दे टीवी चैनलों पर और अपनी पब्लिक सेमिनार्स में, वेबिनार्स में और अपने प्लेटफॉर्मों पर डरे हुए बैठे, सहमे हुए बैठे हैं। इनकी अकलें काम नहीं कर रही अक्सर मुसलमानों की। मुझसे सुनो ना, हकीकत क्या है। ये जो गैर मुस्लिम जहन्नुम में जा रहे मर मर के, कुफर पे मर मर के, उन बेचारों को क्या कसूर है? उनका कसूर इतना नहीं है जितना इन मुसलमानों का कसूर है, जो बता नहीं रहे उनको खुलकर कि अल्लाह क्या कर रहा है 21वीं सदी के अंदर। ये बैठे हुए वो अपने पुराने बाप दादाओं के रवाज के तरीकों को लेके बैठे हुए हैं कि सिर्फ कहानियां सुना के यकीन करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ बातें सुना के यकीन करवाना चाह रहे हैं अल्लाह के वजूद पर। और अल्लाह है कि वो मैं डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है हमारे कल 21वीं सदी में, और इनके अक्सर लोगों के दिमाग ही काम नहीं कर रहे, जो कहते हैं, जो मानते हैं अल्लाह को खुदा, उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर ना पता हो अब तक तो किसका कसूर है? जाओ पकड़ो, पूछो इन लोगों से, इनके बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं से, रूहानी पेशवाओं से, जो पीरी मुरीदी कर रहे हैं बैठ के। जाओ पूछो इनके मौलवियों से, जो मिंबरों से तकरीरें तो करते हैं हर तरह, जुम्मे हर तरह की तकरीरें कर लेंगे अजाब सवाब की, लेकिन अल्लाह के सबूतों के बारे में इनके मुंह नहीं खुलते। हालांकि ये देखते हैं इन चीज़ों को अपनी आंखों से, हालांकि ये देखते हैं, इनको पता है, बहुत सारों को पता है कि अल्लाह क्या क्या कर रहा है। इनके बहुत सारे मुसलमानों को पता है कि अल्लाह लाशों को महफूज रखता है नेक मुसलमानों की। कितने टीवी चैनलों पे खुल के दिखा रहे हैं ये मुसलमान दुनिया भर के, खुल के बात कर रहा हूँ।
प्रोग्राम्स हो रहे हो, खुल के दिखा रहे हो, डिबेट्स हो रही हो, गैर मुस्लिमों के पेशवाओं के साथ बातें हो रही हो, दिखाओ मुझे कोई एक टीवी चैनल जो कर रहा है ऐसा। हाँ, नंगे नाच दिखवा लो टीवी चैनलों पर, बेहूदगी दिखवा लो, टाइम वेस्ट करने वाले प्रोग्राम्स दिखवा लो, फिल्में ड्रामे दिखवा लो, और फजूल डिबेट्स और टॉक शोज दिखवा लो, और फजूल किस्म के इश्यूज पे बहस करवा लो जो आवाम के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले नहीं है। क्यों है अब दुनिया भर के 7 अरब से ज्यादा इंसान परेशानी में? क्योंकि ये दुनिया के 7 अरब इंसानों को बहुत से मज़ाहिब के अंदर निचोड़ के रख दिया, मजहब के और रूहानी पेशवाओं ने कुचल डाला है दुनिया के अक्सर इंसानों को इन्होंने, और बाकी कसर वो बेवकूफ़ों ने पूरी कर दी है। कौन बेवकूफ़? जो साइंस की छतरी में बैठ के कहते हैं देयर इज नो गॉड, साइंस की आड़ लेके छुपे हुए बेवकूफ जो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, और उनके पास अपने दावे पे कोई सबूत भी नहीं। बारे सबूत उस पे होता है, बारे सबूत या बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है जो बंदा दावा करता है। आप दावा कर रहे हैं कि खुदा है, मैं तो नहीं कर रहा। आप मुझे सबूत खुदा का दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा। ये क्लेम सामने है, एक पेज के ऊपर था ये क्लेम सामने है। ऐसी बातें ये करता रहता है ना, दिन रात करता ही रहता है, चलो करने दो। और दुनिया के इंसानों को बेवकूफ बनाने लगे अपना एक मजहब इजाद करके एथिज्म के नाम पर, और कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। कोई इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इंटेलिजेंट होते तो पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करते खुदा के वजूद पर, फिर बैठते सीट पर आकर और बताते दुनिया के इंसानों को कि कोई गॉड ही नहीं है, पूरी रिसर्च करके आए। कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं है उनकी। अगर उनकी रिसर्च कंप्लीट होती तो आज लेजेंड आके ना बैठता अल्लाह के फजल से और एक्सपोज ना करता दुनिया के तमाम बातिल मज़ाहिब को और सारे साइंटिस्ट वगैरह को जो क्लेम करते हैं कि देयर इज नो गॉड। उन सब के क्लेम फॉल्स है। किसी साइंसदान में जरूरत नहीं कि वो आके अल्लाह को डिस्प्रूव कर दे लेजेंड के मुकाबले पर। किसी मजहबी रूहानी साइंसी जादुई पेशवा में जो गैर मुस्लिमों का है उसमें हिम्मत और जरूरत नहीं कि वो लेजेंड के पास जो नेचर के आर्मी के लश्कर है उनको गलत साबित करे किसी अदालत में और अल्लाह को बातिल खुदा साबित करके दिखाए। कोई पैदा नहीं हुआ ज़मीन के ऊपर और क़यामत तक पैदा नहीं होगा कोई गैर मुस्लिम। ये दावा है लेजेंड का। जिसको शक है तो आ जाए किसी भी टीवी चैनल पर, मुकाबला करके देख ले। जितनों ने आना है मिलकर आए। 5 अरब इंसानों ने मिलकर आना है, 5 अरब मिलकर आ जाए। 5 अरब कम है तो 10 अरब इंसान मिलकर आ जाए। लेजेंड अकेला आएगा अल्लाह के फजल से। लगाओ आलमी मीडिया, लगा लो आलमी मीडिया और अल्लाह को बातिल खुदा साबित करके दिखा दो नेचर की मदद से, नेचर के लश्करों की मदद से और उन तमाम माबूदों की मदद से जिन्हें तख्लीक किया गया हुआ है अल्लाह के मुकाबले पर सदियों से। मसनूई खुदा बना बना के बैठे हुए पूज रहे हैं और एक अल्लाह के सच्चे पैरोकारों के खिलाफ दुश्मनियां बनाई हुई हैं। इंतहा पसंद हिंदू वजीर भी जहर उगलने लगे। कहा जिसे हिजाब पहनना है घर जाकर पहने। कर्नाटक की अदालत भी हिजाब केस में हिंदू इंतहा पसंदों के आगे झुक गई। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के मामले पर उबूरी अहकाम पास करने से इनकार करते हुए मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। भारत में हिंदुत्व जुनूनियत की नई लहर। इंतहा पसंद हिंदू भारत की सलामती के लिए खतरा बन गए। हिजाब मुखालिफ मुहिम कर्नाटक के बाद भारत की दीगर रियासतों में फैलने लगी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। ड्रामेबाजी रचाई हुई है और पूजा की जा रही है उनकी जिनका कोई जर्रा बराबर इख्तियार नहीं इस कायनात के ऊपर। वो अल्लाह वाहिद अल कहर है, वो है इस कायनात का मालिक, खालिक, अथॉरिटी। उसकी मर्जी चलेगी, उसका कानून चलेगा। उसकी परमिशन के बगैर कैसे उसके जमीन के ऊपर सब कुछ किया जा रहा उसके खिलाफ। अगर उसने मोहलत ना दी होती ना क़यामत तक, अगर उसने टाइम ना दिया होता, अगर उसने कानून सेट ना किया होता कि एक वक्त तक मोहलत देगा वो, तो उखाड़ के फेंक देता पूरी ज़मीन पर तमाम इंसानों को। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि पूरी ज़मीन के तमाम नाफरमानों को उठा के जहन्नुम में फेंक दे। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद सारी मखलूक को नाफरमान को उठा के जहन्नुम में वो फेंक दे। जितने काफिर ज़मीन पे मर जाए सारे कुफर पे, अल्लाह उनको सबको जहन्नुम में उठा के फेंक चुका है ऑलरेडी। सब के सब काफिर जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार है। पछता रहे हैं हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह के मसाइल फिर भी किसी काउंसलर, हीलर, थेरेपिस्ट और कोच से हल हो सकते थे। लेकिन मरने के बाद जो कुफर पे उनके साथ हो रहा है, अब किसी का बाप भी उन्हें अल्लाह के मुकाबले पे आके बचा नहीं सकता। और वो तमाम लोग जो ज़मीन पर जिंदा हैं, अगर वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो कुफर पे मरे, लेजेंड से लिख के रख लो, उनका बाप भी आ जाए अल्लाह के मुकाबले पे तो उन्हें वो अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा। इसको समझ लो
और अच्छी तरह समझ लो, लेजेंड मजाक तमाशे करने नहीं आया। लेजेंड अगर कोई क्लिप सुना भी रहा है या दिखा भी रहा है तो वो मजाक तमाशे के लिए नहीं दिखा रहा, वो तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा है कि तुम्हारी अकल खुले और तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुले जो सदियों से बंद कर दिए गए इन मसनूई खुदाओं के पैरोकारों के जरिए, मसनूई खुदाओं के पेशवाओं के जरिए, मसनूई खुदाओं के पुजारियों के जरिए, मसनूई खुदाओं के प्रचार करने वालों के जरिए। और चाहे वो साइंस की आड़ में बैठ के पेशवा बने हुए बैठे हो, उनके भी जरिए जो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड। इतने ही सच्चे हैं तो आए ना लेजेंड को टक्कर दें। वो क्यों नहीं टक्कर दे रहे? आ जाए। कहाँ हैं बड़े बड़े रिसर्चर्स दुनिया के? कहाँ हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया के? कहाँ हैं बड़े बड़े मजहबी रूहानी पंडित पादिरी पेशवा? लेजेंड तो ये भी कह रहा है जाओ मौलाना अबरार आलम से ही मुकाबला कर लें। वो एक है ना, एक मुस्लिम दिन इस्लाम में, नंबर भी दिए हुए हैं, तारुफ भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर मौजूद है। कर ले जिस मजहबी रूहानी पेशवा में दम है, करे कांटेक्ट मौलाना अबरार आलम से, कर ले बात। अगर उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो अपने महबूद को साबित कर सके या अपने महबूद की शक्तियों को लेकर मौलाना अबरार आलम को शिकस्त दे दे, उनकी रूहानी ताकतों को खत्म करके दिखा दे, नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा। लेकिन मौलाना अबरार आलम अगर चाहे तो अल्लाह के हुक्म से उसकी रूहानी ताकतों को सलब कर देंगे और खत्म कर देंगे। वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। ये टीवी चैनलों की बात करो, टीवी चैनल्स पे आकर मुकाबला कर लो बेशक उस मुस्लिम से। इज द मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, इनविंसिबल मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, द लेजेंडरी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम। समझे? कोई मामूली इंसान नहीं है मौलाना अबरार आलम। अगर यकीन नहीं तो आजमा लो टीवी चैनल पे बुलाकर और भेज दो बड़े बड़े रूहानी पंडित पादरी पेशवाओं को, फिर देख लेना किसकी जादुई रूहानी और सारी उम्र की रियाजतें और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी और वगैरह सब तेल लेने जाती है। वो एक अकेला मुस्लिम मैन काफी है अल्लाह के फजल से, अल्लाह वाहिद अल कहार के फजल से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ नज़र से। समझे? ये इस्लाम है। इस्लाम ये कोई पुराना दकियानूसी और ऐसा कोई दीन ही नहीं है जिसको किसी ने खुद से घड़ लिया हो। ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह का रिलीजन है। अल्लाह इज द होली माइटी किंग ऑफ यूनिवर्स, उसका रिलीजन है। ये बादशाह का रिलीजन है, जिस बादशाह की द बुक ऑफ किंग जमीन पर मौजूद है इंसानों के पास, जिसे कुरान कहते हैं द होली बुक। दैट इज द ट्रू होली बुक, दैट इज द 100% प्रिजर्व होली बुक। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स के दिल और दिलों में अल्लाह ने इसको हिफ्ज करा दिया है, क्योंकि अल्लाह इस कायनात का खुदा है ना। दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम मिलके अपनी किसी मजहबी किताब को आज तक मिलके अपनी किसी मजहबी एक किताब को मुकम्मल हिफ्ज नहीं कर सके, ना कभी कर सकेंगे कुरान के मुकाबले पर, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की मेमोराइजेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन का वादा किया है। वो महफूज करेगा और उसने करके दिखाया प्रैक्टिकली। कहाँ है तो गैर मुस्लिम का गैर मुस्लिम माबूद का पैरोकार जो बनाए हुए ना, क्यों नहीं कर पा रहे? कर लेना मुकाबला, ले आए ना। मुसलमानों में तो अंधे बहरे गूंगे किस्म के भी बच्चे हैं, छोटे छोटे 5-5 साल से कम उम्र के, जो कुरान को हिफ्ज कर चुके पूरा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई होली मामूली से। तो गैर मुस्लिमों में से क्यों नहीं है कोई एक भी? फिर बातें करते हैं कि सबूत के दाने दीन इस्लाम की सच्चाई पर, सबूतों के अंबार लगे हुए, लश्कर लगे हुए, सबूतों की तो बात ही ना करे कोई भी गैर मुस्लिम मुझसे आकर। इतने सबूत हैं, मैं तो कह रहा हूं लगाओ ना किसी अदालत में, करो चैलेंज तमाम सबूतों को। शाह अकीक बाबा की रूह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जमीन में आज तक तरोताजा सलामत है, क्लेम उनका मौजूद है और प्रैक्टिकली जिस्म मौजूद है। गलत साबित करके दिखाओ टीवी चैनल पे, किस माई के लाल में दम है टीवी चैनल पे आए वो गैर मुस्लिम दुनिया का, और वो ये साबित करके दिखाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म सड़ गल के खत्म हो चुका है नाउजुबिल्लाह जमीन के अंदर। आए कोई माई का लाल बड़े से बड़ा रुस्तम खान बना फिरता हो, साइंटिस्ट ही क्यों ना बना फिरता हो, वो साबित करके दिखा दे। लेजेंड दावा कर रहा है ना कि उनका जिस्म मुबारक मौजूद है जमीन के अंदर, आज तक सलामत है। कोई ये दावा गलत साबित नहीं कर सकता लेजेंड का, क्योंकि ये दावा सिर्फ लेजेंड का नहीं है, ये दावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने बताया है कि अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन के ऊपर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, और लेजेंड का इस पे जितना यकीन है किसी का बाप आके ही तोड़ नहीं सकता। बता रहा हूं ना मैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन एवर केम और विल कम until the day of judgment। किसी का बाप साबित नहीं कर सकता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नाउजुबिल्लाह जमीन में सड़ गल के खत्म हो चुका हो। कर लो साबित, यही साबित करके दिखा दो। और नहीं हो सकता तो बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। शाह अकीक बाबा की रूह, मौलाना अबरार आलम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक मुसलमानों की लाशें, मुसलमानों के पास हॉली मेमोराइजर्स, नेचर की आर्मी के जमीन आसमान के अंदर मौजूद लश्कर,
सब नाकाबिले शिकस्त सबूत हैं, नाकाबिले शिकस्त हैं, नाकाबिले शिकस्त हैं, क्योंकि अल्लाह नाकाबिले शिकस्त है और अल्लाह जिसकी मदद पर आ जाए उसको भी बना देता है नाकाबिले शिकस्त। इसलिए लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी इज द अनडिफीटेबल एंड इनविंसिबल वॉरियर ऑफ इस्लाम बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।